चलिए समय शक्ति रूप लीडरशिप को आज समझते हैं। एक बहुत ही प्यारा विचार है, जीवन मेरा घोड़ा है या और मैं उसका घुड़सवार हूं। लाइफ इज माई हॉर्स एंड आई एम इट्स राइडर एंड लाइफ इज माई राइडर एंड आई एम इट्स हॉर्स। ये पहली बार मैं कोई सेमिनार मेरे ऑफिस से प्रत्यक्ष रूप में लाइव ले रहा हूं और मैडम ने कहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू के साथ, मतलब इंटरोगेटिव होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए। बराबर है? बराबर है। तो मैं समझता हूं कि आगे पीछे की आवाज को बंद करके आप जब चाहे आपका माइक ओपन कर सकते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, या तो जीवन मेरा घोड़ा है या मैं उसका घुड़सवार, और या तो मैं जीवन का घोड़ा हूं और वो मेरा घुड़सवार। कभी खुशी कभी गम, ये मेरे जिंदगी की बात होती है। सबसे पहला जो विषय है, 3 विषय लेने वाला हूं, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट और विजन। ये तीनों को मर्ज करके एक सक्सेस रिजोल्यूशन क्रिएट होने वाला है। और आज यहां पर जो भी लोग उपस्थित होंगे, पूरे सेमिनार को अटेंड करेंगे, मैं समझता हूं जाने के बाद दे विल बी इंटरनली ट्रांसफॉर्म्ड। सो या तो हम जीवन जी रहे हैं, इधर आई एम लिविंग माई लाइफ और आई एम लीडिंग माई लाइफ। सच्चाई क्या है? इसी से लीडरशिप की ताकत नजर आती है। हम लीडिंग आवर लाइफ कैसे सर? उसको थोड़ा हम जो इंग्लिश में लिखते थे ना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन, बोलिए सर। लीडिंग लाइफ इस तरह से जब हम अपने इच्छा के हिसाब से अपना अगर शेड्यूल बना सकते हैं और उसके हिसाब से अगर चल सकते हैं तो वो हमारा लीडिंग द लाइफ कहलाया। राइट जी। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप सर? व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप? लीडरशिप की डेफिनेशन अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से अलग अलग लोग कहते हैं। वैसे फिलोसॉफी हो गई सर। हाँ, लेट अस टू द पॉइंट, बिकॉज लीडर इज अ स्पेसिफिक कम्युनिकेटर। या लीडर डेफिनेशन देना है सर। ओके, मेरे लिए लीडरशिप वो है जब मैं अपने किसी एक साथियों को मैं कुछ गाइड कर सकूं और उनको ये बता सकूं कि लोग ये क्या काम करना है, और सक्सेसफुली लोग मुझे अगर फॉलो करते हैं, मेरे आदर्शों को फॉलो करते हैं, तो आई एम ए सक्सेसफुल लीडर। तो आप लोगों पर इंप्रेशन जमाना चाहते हैं थोड़ा, मतलब मैं इंटरैक्टिव रहूंगा क्योंकि थोड़ा हमारे क्षेत्र में आप आ रहे हैं सर, क्योंकि आप लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को कोच करेंगे और आपके थॉट से लोग इंप्रेस हो, ये आपकी अपेक्षा रहेगी। सच? हाँ, थॉट से लोग इंप्रेस हो से मतलब नहीं, अगर एक सही डायरेक्शन है और मैं चाहे जो हमें मतलब हमको जो लगता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो सही है, तो मैं चाहूंगा कि लोग मुझे फॉलो करें, और सब लोग अगर फॉलो करते हैं तो आई एम ए सक्सेसफुल लीडर। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर। लीडरशिप को और गहराई से समझते हैं। कोई और लीडरशिप की डेफिनेशन देना चाहेगा जिनका अनुभव है या जिन्होंने बहुत सारे लीडर्स को ऑब्जर्व किया है, और मेरा प्रेरणादायी लीडर कौन है ये उनको बताना है। फैकल्टी, कैन आई स्पीक? यस सर, कदरेकर सर। See, it depends on the first. I would say, I would take little of 1 minute. It should have 9 C's as a leadership. You should have some certain imbibed qualities in you, such as creativity, communication, character, courage, convenience, charisma, competency, coordination, and commitment. These are the factors. I would say 9 C's. If you possess these qualities, you can become a very good leader, and definitely people will follow you and they will listen to you and they will follow your path. Then it will be easier for the leader to lead the people. In lainism also. तो आप चाहते हैं कि लीडर को फॉलो करना और लोगों को फॉलोअर्स बनाना, ये लीडर का मुख्य काम है सर? No, there are, it is not a only thing. See, first of all, you should possess, as a leader, you should possess certain qualities. Then only people will look at you as a leader. Then तो if you, सर, आपके हिसाब से, आप डॉक्टर है सर,
आपके हिसाब से मेरे पास अगर लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है तो So मैं लीडर बनने की योग्यता नहीं रखता हूं। you should try to acquire them. If you do not have leadership quality, you should try. You can make. ये कौन चुनेगा मेरी क्वालिटीज, मेरा एट्रीब्यूट्स क्या है? You yourself will have to choose your own attributes. You know, if you want to be a leader, you must have some good qualities. Whatever I mentioned about 9 C's, then only you can become a good leader, and then only you can lead the team, whether in practice or in personal life or in corporate world. चलिए चलिए चलिए, आपने एक अच्छे पॉइंट पर हमें लाके खड़ा कर दिया है। हम डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लीडरशिप 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 बोलते हैं, पर लीडरशिप का मेरे हिसाब से मतलब क्या है? तो सही मायने में लीडरशिप क्या है? Leadership means having vision in the mind. The person sets goal and with the help of coordinator forms team and achieves the goal. That is चलिए, called leadership. मुझे आपने बहुत अच्छे पॉइंट पे लाके खड़ा किया है, क्योंकि लीडर का सबसे बड़ा काम होता है गोल को अचीव करने में हेल्प करना। सही है मैडम? कौन सा गोल? Right. कौन सा गोल? Whatever in his mind, what is the vision he is having? ऐसे कैसे मैडम? ऐसे कैसे? कोई भी गोल नहीं चलेगा ना। जब No, no. The vision in his mind, whatever vision in his mind. ग्रेट लिसनर मैडम, एक लीडर जब एक समुदाय को लीड करता है तो उसके पीछे उसके सामने कोई भी गोल नहीं चलेगा, उसके संदर्भ वाला गोल ही चलेगा। I am not saying कोई भी goal. Yes. I said that having vision in his mind. वेरी गुड। तो गोल और विजन में फर्क क्या है मैडम? Vision, the whatever he has in his thought processing, what I want to achieve, that is called the vision, and he sets the goal accordingly. चलिए, तो मैं And then he संस्था forms के the लिए team, काम and with करता the हूँ, help of the team, he achieves the goal. कोई मैं संस्था के लिए काम करता हूँ, तो जिस साल में जो लीडर चुना जाता है उसके मन के जो इरादे हैं वो मायने रखते हैं आपके हिसाब से। चलिए, अभी किसी ने तो भी हाथ ऊपर किया था कि मैं बोलना चाहता हूँ। कौन थे वो? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यस, अजित प्रधान। अजित। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। From my opinion, one of the qualities of a leader is he should be a good listener. See, because in my working, I was handling many people under me which were having more experience than me. So naturally, suppose if I have to achieve a particular goal, I have to listen to them also. My way of working was I used to collect ideas from them on a particular subject, and if a person is not able to give any ideas, then I can enforce or I can put my ideas so that he has to listen to my ideas. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी एक आपको सिंपल सवाल है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि लीडर हैज टू बी स्पेसिफिक एंड टू बी अ गुड लिसनर। एंड लेट मी रिमाइंड यू, आज अगर किसके पास वो जिंदा होते तो $200 बिलियन होते और दुनिया के वो सबसे महान लीडर होते थे, वो है जॉन डी रॉकफेलर। इसका मेन रीजन था कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट लिसनर। मैं अकेले ही अगर बकबक करते जाऊंगा तो मेरी प्रजा को क्या चाहिए ये मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगा। Exactly. जब कंपनी में थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, अपने लोगों से सुना। तो चलिए हम एक डेफिनेशन पर आते हैं लीडरशिप के, कि लीडर वो खूबसूरत बंदा होता है जो ऐसे लीडर्स क्रिएट करता है जो और लीडर्स क्रिएट करें, ताकि काम क्या होता है, इजी बन जाता है और उसका क्रेडिट उसके पास न जाते हुए जो विजन को अचीव करने की बात है वो अचीव करना बेहतर होता है। अभी सर अजित प्रधान आप मेरे सामने हैं, कोई भी और जवाब दे सकता है। अभी 10 मिनट का समय काल हो चुका है ये सेमिनार होते हुए। मैं इस जब से मैंने माइक को हैंडल किया है, लीड कर रहा हूं, आपने क्या ऑब्जर्व किया? अब सुनने की ताकत को समझते हैं। कुदरत ने बेहतरी से हमें एक ही मुंह दिया है ताकि हम कम से कम बात कर सके, स्पेसिफिकली बात कर सके। सही है? और हमें 2 कान दिए हैं। और अब जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, एमरसन का कहना है, आप क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। यानी हम आंखों से भी जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज
की पेशकश लोग करते हैं उसको सुनने की कोशिश करते हैं। सही है गलत है रेनू मैडम? सुनने, हाँ, या बॉडी लैंग्वेज, यस। तो आंखों से देखते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, यानी 4 कान है, 4 कान है हमारे, 1 2 3 4। अब ऐसे समझ लीजिए कि मैं, सच्चाई नहीं है ये, 50% लोग थोड़ा चावल बना रहे हैं, कोई चाय बना रहा है, कोई और किसी से बात कर रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है और बीच बीच में सुनने की कोशिश कर रहा है, तो उनका ये प्रोग्राम में हार्ट इन्वॉल्व नहीं है। सही है गलत है? सही है। एक्सट्रीम फोकस नहीं है, तो ये हमारा 5वां का। मैं अभी अगर जो भाषण कर रहा हूं वो हृदय के साथ या मन के साथ नहीं कर रहा हूं तो इफेक्टिव नहीं होगा। मैंने The leadership is the ability of an individual or group of people to influence the people and take them along with you. that is a quality of an impressive leader. And let me ask you one simple question, George sir. Shall we become an impressive leader or an effective leader? What is the difference between being effective and being impressive? Working along with the people. Working? Give the direction as well as work with them. लीडरशिप की खूबसूरती किसमें है? कभी कभी लीडरशिप का नॉन इंटरफियरेंस इज ग्रेट लीडरशिप. इट इज कॉल्ड अलाउइंग, सर. राइट और रॉन्ग? Right. तो अभी तक मुझे किसी ने ये जवाब नहीं दिया है कि ये 12 मिनट में 13 मिनट में मैंने एक्चुअली क्या किया. You try to know that what all the participant, what they think about the leadership and what is their knowledge about leadership, so that when you start speaking you can throw the light on other things which they are not aware about. चलिए अभी मैं एक सच्चाई बताने की कोशिश करता हूं. समझ लीजिए ये साल के लीडर आप हैं. कल्पना से. हाँ सर, कल्पना कर सकते हैं नाम? Yes. इमेजिन. वेरी गुड. अभी मैंने एक डेफिनेशन दी लीडरशिप की कि लीडरशिप वो खूबसूरत पैदा होती है जब आप मोर लीडर्स क्रिएट करें. हु क्रिएट मोर लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स. Correct. बराबर. अभी मुझे सेशन लेना है लीडरशिप के ऊपर बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड टू विजन. सही रॉन्ग? सही रॉन्ग? मेरा एफर्ट्स इसमें कितना जा रहा है? डेफिनेटली जा रहा है. जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछोगे उसी तरह से आंसर. सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब तो आप दे रहे हैं, somebody आप लोग दे रहे हैं. हाँ, तो नजर हटी दुर्घटना घटी मेरे. ओके. और लीडरशिप का जरा भी इधर उधर. अब मेरे पीछे ही तलाव पाली है और हर घोड़े के ऊपर क्या रहता है ये? वो क्यों होता है? एग्जैक्टली. और अगर आप ये साल के लिए लीडर हैं, बहुत सारे लोग आपको कमेंट्स करेंगे, बहुत सारे लोग आपको सामने से तारीफ करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे वाओ व्हाट अ ग्रेट वर्क यू हैव डन, और बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि आपका काम होना ही नहीं चाहिए. एब्सोल्युटली. तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे. नॉट एट ऑल. एक संत ने कहा है, निंदा स्तुती जाला समान पै झाली त्याची स्थिती आली लीडरशिपला. मैंने थोड़ा लीडरशिप का चेंज किया है. करेक्ट. बराबर. तो अगर आप ये साल में काम करेंगे, आपके पास 70 या 80 लोग हैं, या तो आप अकेले ही सब करेंगे या तो आप 80 लोगों का टैलेंट का और वर्किंग स्किल्स का सही इस्तेमाल करके उनके माध्यम से विजन को अचीव करेंगे. यस. डेलीगेशन. कौन सा खूबसूरत होगा? उनके माध्यम से करेंगे वही सबसे अच्छा रहेगा. अभी तक मैं 15 मिनट क्या कर रहा हूं? एग्जैक्टली. आप मुझे कोई भी टॉपिक दो, अगर मैं लोगों को इन्वॉल्व करता हूं तो वही मेरे लीडरशिप की अदाकारी की पेशकश होती है और वही से मैं लीडरशिप डेवलपमेंट की शुरुआत करता हूं. हमारी सबसे बड़ी शक्ति या धन क्या है? यस. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट असेट ऑफ आवर लाइफ? हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा जो समृद्धि का वास्तव है वो क्या है? कौन बताएगा? You have to value for the time. Yes, sir. Very good. On the point.
सो टाइम टाइम की जो कदर करता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि नहीं, मतलब आपका कहना है कि जीवन का सबसे बड़ा गोल्ड, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा असेट किसी आदमी का होगा तो वो क्या है? Time management. टाइम मैनेजमेंट, यस। नहीं, time- टाइम मैनेजमेंट, time- नॉट टाइम Management मैनेजमेंट। is different. Not management. Time you get in your Time hands. management is How to different. manage, how to manage is a different thing, but whatever time Time you you are have, getting. you Utilize. have to use it ठीक है properly. सर, वी आर हैविंग कॉन्वर्सेशन, हम दोनों में बातचीत हो रही है सर। सर, आज दुनिया का सबसे अमीर एक आध आदमी के नाम बताएंगे। आप अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी है, वेरी गुड, द हाईएस्ट डोनेटर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और एक नाम बताइए इंटरनेशनल। ये टेस्ला का मस्क है। एलन मस्क। मुकेश अंबानी। और जो दुनिया का शेर बनना चाहते हैं वो मुकेश अंबानी जी है। आज सर खरबों अरबों रुपए इनके पास है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा वो खरीद सकते हैं सर? नहीं ना, नहीं, राइट, खरीद सकते। राइट। इवन दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, दुनिया का कोई प्रेसिडेंट हो, ही इज नॉट एबल टू हैव एक्स्ट्रा टाइम। कितने मिलते हैं सर दिन में उनको समय? 24 घंटे। 24 घंटे। एक दुनिया का सबसे बेहतरीन याचक होगा, मतलब अच्छी तरह से वो याचना करता होगा, कुछ दे दो मुझे, दे दो दे दो दे दो करके, बराबर है? उसके पास भी समय कितना है सर? Same. नहीं, सेम टाइम है सबके पास। कुदरत ने एक ही चीज में कोई भी भेदभाव नहीं किया है। जैसे लीडर को न्यूट्रल होना चाहिए, उसी तरह कुदरत भी एक चीज पर न्यूट्रल रहा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी संपदा है, वो है समय। Efficient or effectiveness? Confused? अगर मैं अच्छा समय व्यतीत करता हूं तो मैं इफेक्टिव रहता हूं या एफिशिएंट रहता हूं? नहीं, देखो, आज मैं पूरा दिन व्यतीत था, व्यस्त था, आई वॉज सो बिजी। आपने अचीव किया क्या? कुछ भी नहीं। पर मैं आई वॉज सो बिजी, इतना बिजी, इतना बिजी। अरे उसने समय का सही इस्तेमाल किया सर। No, effective and efficient are hand to hand. You cannot, separate them in a separate. As a theoretical way, as a technical way, you can say what is the efficiency or what is effectiveness. But when it comes to the anything which you are doing as a single thing, whether it is in your social life, personal life, or a corporate life, both has to go together. Very nice sir, very nice. So this hand is effective and this hand is efficient. इसमें क्या फर्क है, मूल फर्क क्या है, ये मुझे बता दीजिए सर। दोनों इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों जब साथ में काम करते हैं, जो रिजल्ट आता है बैलेंस होना चाहिए। आपको मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ सर। हाँ, What इफेक्टिव is efficient and what is effective? efficient means with the whatever resources you have, you are utilizing it to the maximum level. And effective means the result. And you are skillful in that regard. हाँ, yeah, and effectiveness means जो आपके मन में है, विजन है, ऑब्जेक्टिव है, जो आपको करना है वो आप सही तरीके से वही वे में कर रहे हैं, उसको इफेक्टिवनेस। सो वापिस आप efficient पे आए। ये वही वापिस आप एफिशिएंट पे आए। नहीं, वाई इफेक्टिवनेस इज मीन जो मैं करना चाहता हूँ वो मैंने कर दिया, और एफिशिएंट वे कितने टाइम में किया, कितने समय में किया, वो एफिशिएंट वे होता है। So allow me to explain what is the right definition of both. Yeah. Am I? Efficient means doing things right. जो भी काम उनको दिया जाता है वो एकदम परफेक्टली करता है। विलास क्या भाषण परफेक्ट करता है। रेगे सर जो अकाउंट्स का काम है एकदम परफेक्ट करते हैं। लीडरशिप का काम छाया मैडम इतनी परफेक्टली करते हैं कि पूछो ही मत, बराबर। इफेक्टिव मीन्स डूइंग राइट थिंग्स। आज मेरे 10 काम थे पर उनको प्रायोरिटी बेस करके जो सबसे इंपॉर्टेंट था उनको मैंने किया। यह एफिशिएंट आदमी ने क्या किया, पूरा दिन व्यस्त रहे। इफेक्टिव आदमी ने क्या किया, 2 घंटे ही काम किए पर उसने आज ये 3 रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। नतीजे महत्वपूर्ण है तो समय शक्ति का सही उपयोग क्या हो सकता है? हाँ, एज अ लीडर व्हाट कैन बी द बेस्ट यूज ऑफ टाइम? दोनों विनीता को मैं ले रहा हूं। दोनों विनीता आगे। आप नहीं अनम्यूट कीजिए मैडम, ये तो नहीं मैडम। Best use of time. As a leader, Focus to the point. on what point? Whatever we have, whatever objective we have, what we have to do, focus on that point. चलिए मैं एक गलत सवाल आपको पूछता हूं कि आपके
पास जिंदगी का सिर्फ एक ही दिन बचा है, हाँ, दिन का समय नियोजन आप किस रूप से करेंगे? कोई भी विनीता को आंसर देना है। बेस्ट टू बेस्ट चीजें जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगी वो एंजॉय करने के लिए। दैट इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। एज अ लीडरशिप। एक आम आदमी क्या करेगा कि जिंदगी हंसने गाने के लिए, इसे खोना नहीं, बराबर है। पर एज अ लीडर तो आपका प्रजा के प्रति कुछ काम होता है ना, हाँ, तो एक दिन आप कैसे व्यतीत करेंगे? बेस्ट सर्विस, बेस्ट। तो मैडम आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, ऊपर वाली मिली। चलिए, आप आंसर दे रही है, वो बहुत अच्छा है। उनके बेस्ट टू बेस्ट डिमांड्स पूरी करूंगी, फोकस करूंगी। उनके मतलब किनके? प्रजा रहेगी, जो भी मैं मेरे नीचे रहेंगे उनके। तो आज का दिन मैडम शायद वेस्ट जाएगा। आपके पास जिंदगी का सिर्फ एक ही दिन बचा है। व्हाट विल बी द बेस्ट यूज ऑफ टाइम? आई विल क्रिएट अ टू डू लिस्ट। कौन से अचीवमेंट मुझे करने हैं और उन अचीवमेंट्स के लिए कौन से एक्शंस मुझे लेने हैं। अभी ये एक्शंस तय करने के बाद समझो 10 एक्शंस आएंगे। तो मैडम आप बताइए फिर क्या करेंगे? 10 पॉइंट तुमच्या समोर आहेत की आज ही 10 कामं करायची, कुठली निवडाल तुम्ही? प्रायोरिटी वाइज। व्हेरी गुड. व्हाट इज प्रायोरिटी? व्हाट इज प्रायोरिटी? प्राथमिकताएं और गहराई से। हेलो, हाँ वो बराबर बोल रहे हो आप। जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो वर्क फर्स्ट कंप्लीट करना है उसको पहले खत्म करना पड़ेगा, फिर देन गिव 100% टू द फर्स्ट वर्क। अच्छा, मैं गैलरी व्यू पे जा रहा हूं। कितने लोगों ने अपने जिंदगी के कम से कम 2 या 3 प्रायोरिटीज तय की है? एड्रेस कीजिए। देखिए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जीवन काल हम व्यतीत कर रहे हैं, 21वीं सदी में हम रह रहे, और हमें यह भी समय नहीं मिला कि हमारे जिंदगी के 3 प्रमुख प्रायोरिटीज कौन से, मुझे क्या हासिल करना है इस जिंदगी में आके, ये तय नहीं किया। पाब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो, उन्होंने 80 साल के बाद ये सवाल सोचा, अरे मेरी तो जिंदगी ऐसे ही वेस्ट जा रही है। उसके बाद उन्होंने प्रोफेशन को चालू किया। एक लड़की थी जिसको दिखाई नहीं देता था, कल्पना कीजिए, मैं अगर देख नहीं सकता। एक लड़की थी वही जिसको सुनाई भी नहीं देता था, और उसी के कारण उसने कोई वर्ड्स ही नहीं सुने थे, उसके कारण वो बोल नहीं सकती थी। और हम सब लायंस के वो प्रेरणा है, उसका नाम है हेलन केलर। वो लड़की ने सीख के 5 किताबें ब्रेल में लिखी, और जब इंग्लैंड की रानी ने उसे सराहना करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए डिनर पे बुलाया, गौर से सुनिए, खाना खाने के बाद उन्होंने पूछा कि इतनी तुम अच्छी अचीवर हो, जब तुम इस देखने वाले लोगों की दुनिया में रहती हो, कौन सी ऐसी बात उनकी आपको अच्छी नहीं लगती? उन्होंने कहा, पीपल हैव आईज, आंखें है, they can see but they lack in vision। लोगों के पास दूरदृष्टि नहीं है। कितने लोगों के पास, अगर पूछूं हाथ उठा के कि आपके 5 साल के बाद क्या अचीवमेंट होगा, 10 साल के बाद क्या अचीवमेंट होगा, और 25 साल के बाद क्या अचीवमेंट होगा, ये अभी तक उन्होंने तय किया है। विजन का मतलब वो है दूरदृष्टि। कोई है ऐसा जिसको मालूम है 25 साल के बाद मैं क्या अचीव करने वाला हूं? विजन और सपने हमारी दुनिया बदल देते हैं। चलिए, सपने के बारे में जब बोलते हैं तो उसमें पूरी तरह से मशगूल हो जाते हैं। ये अनागाची के बातों से हमको ध्यान में आया। मैंने मैडम एक सवाल पूछा था कि जब मैं आज से 25 साल के बाद मैं क्या अचीवमेंट करूंगा, ये जब तय करता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा सब लोगों को होगा। जो सेंटर हमारा बनेगा उससे जो पुअर एंड नीडी पीपल है, वो ध्यान में उसका फायदा बता दीजिए मैडम। हाँ बोलिए। वही फायदा ही है ना सब लोगों का, वो उसीलिए सेंटर बना रहे हैं ना डायबिटीज का। ओके ओके, मैं कुछ बोलूं? बोलो मैडम। अगर हम एक गोल सेट कर लेते हैं कि हम, या विजन हमारी हो जाती है कि आज के 5 साल 10 साल बाद हम क्या बनेंगे, तो एटलीस्ट हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है,
थोड़ी बढ़ जाती है और हम अपना काम अच्छी तरह से करना शुरू कर देते हैं. एटलीस्ट वी ट्राई टू अचीव दैट गोल. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहता हूँ. आपको मैंने बहुत बार गाते हुए देखा है. मैं एक गाने में उसका हिंट देने की कोशिश करता हूँ. कल क्या होगा किसको पता, आपकी जिंदगी का ले लो मजा. अभी मैंने हिंट दिया है कि 25 साल का गोल तय करने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या होता है. आप बता सकते हैं अभी? आज को जीना सीख जाते हैं. नहीं, संजना जी चाहते हैं कि मैं 100 साल तक जीऊं. क्या फायदा मालूम है सबसे बड़ा? कि मैं माइंड को बताता हूं कि और 25 साल मैं जीने वाला हूं. समझ में आ रहा है? और मैंने सबसे बड़ी बात कही है, जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की सेकंड बात है, बिगिन विद द एंड इन योर माइंड. एक साल का लीडरशिप लक्ष्य पावर ऑफ नाउ होता है. मैंने एक सिंपल सवाल पूछा है मैडम. हाँ हाँ. अगले 10 महीने के लिए एलसीटीके के लिए आपका विजन क्या है? मुझे बहुत काम करना है. जो मैंने सोचा है वो मुझे करना है. मैंने जो ड्रीम देखे हैं एलसीटीके के लिए वो मैं करूंगी. वेरी नाइस. तो अभी मैं आपको 2 टाइम मैनेजमेंट के सबसे पावरफुल नियम बताने बताइए. सबसे पहले हाँ. सबसे पहला पावरफुल नियम ये है कि व्हेन आई डिसाइड अपॉन माय गोल. आप इफेक्टिवली किसी भी 24 घंटे में कितना घंटे इफेक्टिव काम करते हैं? कोई भी, आपका बच्चा हो, आपका स्टाफ हो, आपकी टीम हो, इफेक्टिवली सिर्फ 2 घंटे काम होता है पूरे दिन में. तो पूरे दिन को 3 दिन में डिवाइड करना है. 3 दिन मतलब 3 घंटे होंगे. सुबह 7 से 12 बजे 5 घंटे हो गए. दोपहर को 12 से 5 घंटे हो गए. और शाम को 5 बजे से 10. 7 से 12 बजे. सुबह उठ के तय करना है की आज 12 वाजेपर्यंत मी 2 तास इफेक्टिवली काम करना है. मी सकाळीच करते सगळं काम. तो आपका पूरे दिन का काम हो गया. यस, ऐसे आप बात बोल रहे हैं, मतलब आप बोलते हैं कि दोपहर के बाद आप कुछ करते नहीं है. नहीं करती हूँ, लेकिन जो मेरा मेन काम है वो मॉर्निंग में करती. फिर दोपहर को 12 बजे आपको तय करना है कि 5 बजे तक 2 घंटे, कोई भी 2 घंटे, 1 से 2 हो, 1 से 3 हो या 2 से 4 हो, मैं ये काम किसी भी हालत में पूरा करूंगी. और तीसरा, रात को 5 से 10 शाम की जो बात है, फिर तो दिन में कितने दिन का काम होगा? 3 दिन का मैडम. 3 दिन का. 3 दिन में 2 घंटे ही इफेक्टिव काम करता है. दुनिया के कोई भी ऑफिस में देखो. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप कभी टू डू लिस्ट बनाती है मैडम? सॉरी, टू डू लिस्ट बनाती है, आज करायची कामं. हो रोज बनवते मी. वेरी गुड. तो आप क्या नहीं बनाती है वो मुझे बताइए. क्या नहीं बनाती? खाना नहीं बनाती। नहीं, वो टू डू लिस्ट के बारे में. देयर शुड बी ऑल्सो वन थिंग कॉल्ड नॉट टू डू लिस्ट. बहुत सारे इंटरप्शंस आपके मुख्य काम को तबाह कर देते हैं. तो जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें 2 घंटे का समय ऐसा होगा कि अचानक पाहुणे आले तर, अचानक कोई इंपॉर्टेंट डीजी सर का फोन आ गया तो, और उन्होंने 1 घंटे बात की तो, अरे तो जो हाथ में काम था वो तो बाजू में. तो टू डू लिस्ट में मैंने अच्छा तजुर्बा क्या किया कि मैंने 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय रखा कि कुछ भी ऐरे गहरे काम के लिए, जो इंपॉर्टेंट होगा या नहीं भी होगा. मैंने ऐसे लिस्ट बनाई जो नहीं करनी चाहिए. मैं बहुत सीरियल्स देखती हूँ. मैं खाना बनाने में अनावश्यक 4 घंटे व्यस्त करती हूँ. तो अच्छा होगा कि ये साल अगर मैं कुक रखूं तो मैं प्रेसिडेंटशिप जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एग्जैक्टली अच्छा समय मोटरसाइकिल चलाने वाले होते हैं ना, हाँ. तो भी सलाह देता हूं कि आप ड्राइवर रखो. फुलिश. तो 10,000 15,000 वाला कोई ड्राइवर रखेगा तो जो मालिक है ना वो मोटरसाइकिल का, वो पीछे बैठ के हर घंटे सोचेगा कि आज मैं 1 लाख कसे कमवू, आज मैं ये लीडरशिप अचीवमेंट कैसे करूं,
तो चलिए दिन खत्म होने से पहले हमारी प्राथमिकताएं निश्चित करते हैं ताकि अच्छे नतीजे मिले। शुक्रिया।